and welcome. We are solving numerical analysis previous year questions from MP set. Question is according to fourth order Rangaputta method, the approximate solution of this is yn plus k, where k is. तो हमें पूछा गया है क्वेश्चन आर के मेथड से. दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल मेथड. हम इसको डिटेल में देखेंगे. ये क्वेश्चन आया 2023 में एमपी सेट. नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है 2017 के अंदर. एक्सप्रेशन ऑफ लोकल एरर ऑफ आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑफ द फॉर्म. इसमें जो ट्रंकेशन एरर है या लोकल एरर है वो क्या है इन आर के मेथड. तो हम आर के मेथड को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और भी जो क्वेश्चन बनेंगे ताकि वो भी हो पाए. सो व्हाट इज आर के मेथड, रंगाकुट्टा मेथड. सबसे पहले तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आता है. आईवीपी ऑफ दिस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इनिशियल गैस गिवन होता है अपने को dy by dx इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल होगा यहाँ पे x और y का. गिवन दैट x0 पे वैल्यू इसकी y0 है. मीन्स वी आर गिवन f ऑफ x0 y0, ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसी को हम क्या बोलेंगे y0. ये हमें पता है, तब ये मेथड एप्लीकेबल है. दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय कार्ल रंग एंड M.W. कुट्टा, दोनों जर्मन मैथमेटिशियन थे. और इस मेथड के बारे में ध्यान रखना है वो है ये है, इस मेथड में सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे y0 में पता है, उससे हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे y1 वेयर h इज व्हाट गिवन स्टेप साइज. इस तरीके से मेथड वर्क करता है. फिर हम y2 निकालेंगे, y3 निकालेंगे और एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज आर के मेथड इज अ सिंगल स्टेप मेथड. सिंगल स्टेप मेथड का मतलब होता है जैसे कि आइलर मेथड है और आइलर मॉडिफाइड मेथड है, वो भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए होते हैं. कुछ और भी मेथड होते हैं जो मल्टी स्टेप मेथड होते हैं. सिंगल स्टेप मेथड का मीनिंग ये है यहाँ पे कि जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन है आपको y1 अगर आपको एस्टिमेट करना है तो पहले से केवल आपको एक ही स्टेप पे सॉल्व करना है. मतलब y0 की वैल्यू ही चाहिए आपको. सपोज आपको yn+1 चाहिए तो yn प्लस सम कुछ आएगा यहाँ पे k. तो यहाँ पे केवल हमें एक ही स्टेप पे वैल्यू सॉल्व करनी होती है प्रीवियस स्टेप पे, इसलिए ये सिंगल स्टेप मेथड है टू गेट द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन. अदरवाइज ऐसे मेथड भी होते हैं जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए प्रीवियस में कई स्टेप सॉल्व करने पड़ते हैं, फिर से इसमें यूज होते हैं. तो ये बेसिक बात थी आर के मेथड के बारे में. नाउ कैसे ये कैसे वर्क करता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका. आपको नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए ये क्या है yi+1 निकालना है आपको. yi आपको गिवन होगा या आपने पहले से एस्टिमेट किया हुआ है. ये जो कैलकुलेट करता है प्लस h स्टेप साइज इनटू वेटेड एवरेज ऑफ स्लोप्स ऑन इंटरवल दिस xi प्लस h. मतलब क्या हुआ इसका, देखो कोई भी कर्व है, मान लो आपको x0 से x1 है तो यहाँ पे y0 और ये y1 वैल्यू होगी. इसके बीच में इस इंटरवल में ये क्या करता है, देखो जैसे कि आइलर मेथड होता है, एक मॉडिफाइड आइलर है और एक आर के मेथड है. तो आइलर मेथड तो केवल यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके एक इनिशियल इस पॉइंट पे ही टेंजेंट ड्रॉ करता है. इसकी इंटरनल वर्किंग कैसी है, तो केवल एक पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके हम अप्रोच करते हैं मैं x1 को. मॉडिफाइड आइलर में हम क्या करते हैं y0 y1 दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जहां कट करेगी वहां पे ये नया पॉइंट बनेगा x1. तो आर के मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि डिपेंडिंग ऑन आप कौन से ऑर्डर का आर के मेथड यूज कर रहे हो. सेकंड ऑर्डर का कर रहे हो तो इसमें से दो स्लोप लेंगे, जरूरी नहीं है कि वो इनिशियल और फाइनल ही हो. आप यहाँ पे किसी पॉइंट पे स्लोप ले सकते हो, दो पॉइंट पे. इस इंटरवल में आप जो टेंजेंट बनेगी उनके स्लोप का वेटेड एवरेज लेते हो यहाँ पे. ये चीज ध्यान रखनी है आपको. थर्ड ऑर्डर में आप 3 पॉइंट पे कहीं वेटेड एवरेज लोगे स्लोप का उनके, और आर के फोर्थ ऑर्डर में आप 4 पॉइंट पे लोगे. इस तरीके से आप इस इंटरवल में क्या करेंगे, हम वेटेड एवरेज ऑफ स्लोप ऐड करते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट ज्योमेट्रिकली. इस तरीके से हम x0 से x1 पे पहुंचेंगे. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आर्थ ऑर्डर आर के मेथड होता है, मतलब ये सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है या फोर्थ ऑर्डर है, स्पेशली यही पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर इज फोर्थ ऑर्डर.
ये जो एग्री करते हैं टेलर सीरीज सॉल्यूशन से, टेलर सीरीज से भी निकाल सकते हैं उसका सॉल्यूशन। उसके साथ किसका एग्रीमेंट क्या है, ऑर्डर ऑफ एच रिस्ट पावर आर, सेकेंड ऑर्डर का जो है मेथड है वो टेलर सीरीज के साथ एच स्क्वायर ऑर्डर तक एग्री करता है, ये एग्री करता है एच क्यूब तक, और ये एग्री करता है ऑर्डर ऑफ एच फोर तक। नाउ वी आर गेटिंग फॉर्मूला फॉर आर के मेथड। डिफरेंट ऑर्डर के आर के मेथड कैसे डिराइव होते हैं देखो। ये किसी भी फंक्शन का एक्स नॉट के नेबरहुड में टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, टेलर्स एक्सपेंशन है ये। नाउ हमें क्या गिवन है, y डैश इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये गिवन है। हमने इसका डेरिवेटिव किया y डबल डैश निकाला, मतलब इस f का डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन कि टू वेरिएबल का ये डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये तो वन हो जाएगा। इसको हमने लिख दिया एफ एक्स, और ये क्या अपने पास में एफ वाई है, और ये चीज़ वापस क्या डी वाई बाई डी एक्स तो क्या एफ ही है, तो इसको एफ लिख दिया, ये आ गया अपने पास में। सेकेंड डेरिवेटिव इसका ये आ गया। थर्ड डेरिवेटिव क्या है अपने पास में, इसको फिर से आप डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा, वैसे ही फोर्थ निकालोगे ये आ जाएगा, एंड सो ऑन, आप जितना ऑर्डर तक निकालना चाहे निकाल सकते हैं। ये चारों की वैल्यू हमने क्या किया, इस टेलर सीरीज में रखी, जो गिवन अपने पास प्रॉब्लम थी उससे हमने सारा डेरिवेटिव निकाले, इस टेलर सीरीज में रखी, मतलब यहाँ रखी ये वैल्यू, यहाँ रखी, और इन सब जो करते, तो टेलर सीरीज का एक्सप्रेशन ये बन जाएगा y नॉट प्लस एच एफ नॉट एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज में रखने पे दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से हम सब डिराइव करेंगे सारे ऑर्डर के मेथड। कैसे आया ये हमने अभी एक्सप्लेन किया है। सेकेंड ऑर्डर आर के मेथड अगर आपको इसका फॉर्मूला बनाना है तो क्या करेंगे देखो, हमें इसको सॉल्व करना है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो जो नेक्स्ट इटरेशन होगा उसके लिए जो एजम्पशन है अपने पास में क्या है, वाई आई प्लस वाई के, मतलब हमें अगर वाई जीरो वाई वन निकालना है तो वाई जीरो प्लस के ऐड करना है। ये क्या होगा, अभी हमने कहा था कुछ वेटेड एवरेज होता है बिटवीन एक्स जीरो एंड एक्स वन इस केस में, तो के हमने ये लिया है के वन और के टू का वेटेड एवरेज है, के वन स्लोप होगा के टू भी स्लोप होगा किसी पॉइंट पे टेंजेंट पे, वो कैसे डिसाइड होगा वो देखते हैं। यहाँ पे के वन की वैल्यू क्या आएगी, एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, एफ हमें गिवन होगा यहाँ से, इसमें एक्स जीरो वाई जीरो की वैल्यू रख लेंगे। के टू की वैल्यू कैसे आएगी, एच एफ ऑफ, इसमें एक्स की जगह क्या रखना है आपको, ये पुट करना है, एंड वाई की जगह पुट करना है ये पूरा, यहाँ पे अल्फा बीटा और W1 W2 ये सब हमें पता करना है फॉर सेकेंड ऑर्डर आर के मेथड के लिए। ये इसकी वर्किंग है, इस तरीके से हमने एजम्पशन किया है। तो देखो इनकी W1 W2 कितना वेट आता है इसका, यहाँ से हमने इसमें वैल्यू पुट की, सपोज हम y1 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो y x जीरो प्लस वन, ये क्या होगा y जीरो प्लस के, यहाँ पे y नॉट प्लस ये जो भी के एज्यूम किया आपने वो है, इनकी वैल्यू रखी यहाँ से, इसको और इसको भी पुट किया इसमें। अब इसको पुट करते वक्त क्या किया, k2 को हमने एक्सपेंड किया टेलर सीरीज फॉर टू वेरिएबल, तो टेलर सीरीज ऑफ टू वेरिएबल अप टू एच स्क्वायर की टर्म तक हमें इतना ही एग्रीमेंट चाहिए, एच स्क्वायर तक हम कंप्यूट किया, फिर इसमें पुट किया हमने, सब पे वैल्यू क्या निकाली, वाई आई पे निकालनी है वैल्यू सारों की, यहाँ पे हमने वाई जीरो पे निकाली है, मतलब x इक्वल टू एक्स जीरो पे वैल्यू निकाली सारी। अदरवाइज हम क्या करते हैं, x इक्वल टू एक्स नॉट जो भी प्रीवियस अपने पास में होता उस पर वैल्यू निकालते हैं। मतलब यहाँ पे एफ आई का मतलब सिंपल क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स आई कमा वाई आई, यहाँ स्पेसिफिकली हम वाई वन कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको वाई टू करना होता तो उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो ऐसे हमने वाई वन निकाला जो आर के सेकेंड ऑर्डर मेथड के अकॉर्डिंग है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं टेलर सीरीज जो अभी हमने पीछे निकाला था, वो फॉर्मूला बनाया था वाई वन के लिए। अब इसका एग्रीमेंट लिया हमने टेलर सीरीज के साथ एच स्क्वायर की टर्म तक, मतलब यहाँ तक ही हमने इसको कंपेयर किया, ये सब टर्म कंपेयर किया, बाकी सबको हमने इग्नोर किया। तो यहाँ से हमें कंपैरिजन पे क्या मिलेगा, W1 में रिलेशन मिलेगा, मतलब h की कांस्टेंट टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, W1 के जो कोफिशिएंट है मतलब h के जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर किए हमने, और h स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो कंपेयर किए, तो हमारे पास में एक रिलेशन आएगा W1 W2 इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा W1 इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा W2 इक्वल्स टू 1/2। ये अपने पास में एक्सप्रेशन आया। नाउ इफ वी कंसीडर वी टेक W2 इक्वल्स टू 1/2, W1 क्या आएगा 1/2, अल्फा इक्वल्स टू, ये चॉइस है अपने पास में, क्या आप क्या कर रहे हो 1/2 पे वेट इतना लो, आप हो सकता है कि W2 1/3 लो, W1 दो स्कीम है यहाँ से, मतलब पॉपुलर दो स्कीम है, क्यों 1/2 लिया, दोनों ही आर के मेथड ही है। फर्स्ट स्कीम में हम ये रखेंगे, सेकंड स्कीम में हम ये रखते हैं। देखो
सेकेंड ऑर्डर आर के मेथड में दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम ये पुट करते हैं तो क्या आएगा, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन अपनी ये बन जाएगी। ये क्या बनेगा, ये क्या था अपने पास में W1 K1 प्लस W2 K2 था। आपने 1/2 लिया है तो ये आ जाएगा। ये जब 1/2 है तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये 1/2 है तो अल्फा की वैल्यू भी 1/2 1 आएगी और बीटा की वैल्यू भी 1 आएगी। So this is next approximation for R के second order method when W2 and W1 is 1/2. Now where K1 is what, this, and K2 अल्फा बीटा की वैल्यू में मिल गई 1 1, तो ये K1 K2 ये बनेंगे। ये जो स्कीम है दिस इज नथिंग बट मॉडिफाइड आइलर मेथड, मतलब आर के सेकेंड ऑर्डर मेथड है, इस स्कीम से निकालेंगे तो ये केस बन जाएगा मॉडिफाइड आइलर मेथड का। तो मॉडिफाइड आइलर मेथड इज नथिंग बट स्पेशल केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर आर के मेथड। ये भी ध्यान रखना है, सेकेंड ऑर्डर आर के मेथड का ये एक स्पेशल केस है, एक तरह से मॉडिफाइड आइलर मेथड। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड हो गया। इस स्कीम से करेंगे तो के की वैल्यू ये आएगी और K1 वहां पे ये हो जाएगा, K2 यहाँ पे ये हो जाएगा। दिस इज द डेरिवेशन फॉर आर के सेकेंड ऑर्डर मेथड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये फॉर्मूला याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो आइलर मॉडिफाइड आइलर मेथड ही है तो पता ही होना चाहिए। जहाँ पे K1 K2 क्या है इनकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए, सीधी सीधी पता होनी चाहिए, तभी एग्जाम में क्वेश्चन हो पाएगा। दिस इज व्हाट सेकेंड ऑर्डर आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड, सॉरी सेकेंड ऑर्डर आर के मेथड है, ठीक है। अब इसमें ट्रंकेशन एरर भी पूछ लिया हमें, अभी हमने क्वेश्चन देखा था कैसे निकालते ट्रंकेशन एरर। देखो ये y1 है अपना टेलर सीरीज के साथ में, ये तो अपने पास में टेलर सीरीज है उससे हमने निकाला है। ये y1 जो आर के सेकेंड ऑर्डर मेथड है, आर के मेथड है, इसमें हमने क्या किया, ये एक और टर्म ले ली h क्यूब वाली भी, मतलब ये हमने इसको भी हमने क्या है K2 को हमने एक्सपेंड किया है, जो f ऑफ सम K1 प्लस अल्फा h था और ये y1 या x0 y0 प्लस बीटा K1 था। इसको हमने क्या किया एक्चुअल में सेकेंड ऑर्डर तक हमने h स्क्वायर तक हमने एक्सपेंड किया, मतलब क्योंकि हमें एरर निकालनी है तो h क्यूब की टर्म चाहिए। तो टेलर सीरीज फॉर टू वेरिएबल इसमें अप्लाई की तो ये आएगा जो आर के में हमने तो मेथड निकाला है जो सेकंड ऑर्डर, वो एच स्क्वायर की टीम को ही कंपेयर किया है केवल। तो एरर कहाँ से आएगी, एच क्यूब की डिफरेंस वो होगा, वो एरर देगा, एंड सो ऑन। H4 की टर्म है। अगर हम W2 को ये एज्यूम कर लें तो W1 ये निकलेगा और अल्फा इक्वल्स टू बीटा। विद दिस एजम्पशन, तो यही तो हमने उसमें किया है। इसमें हमने क्या पुट किया, W2 ये पुट किया सारा 1/2 ऑफ अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा। तो देखो ये सारी टर्म तो कैंसिल हो जाएगी माइनस करने पे। एरर कैसे निकलेगी यहाँ पे, जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है जो टेलर सीरीज दे रहे हैं और ये आपने आर के मेथड से दोनों को डिफरेंस किया तो उसी से तो एरर निकलेगी। अब दो टर्म के साथ तो ये एग्री करता है तो कैंसिल हो जाएगी, सेम ही सॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या आने वाला है, देखो जो डिफरेंस आएगा हमने यहाँ लिखा है 1/6 माइनस अल्फा बाई 4 विद दिस एजम्पशन है ना, ये सब इसके साथ आया है। आगे की फोर्थ ऑर्डर में हमने कैलकुलेट नहीं की, बहुत ज्यादा टर्म आएगी, केवल हमने नेक्स्ट एच क्यूब के जो डिफरेंस आएगा वही देखा है हमने, एच क्यूब के साथ जो डिफरेंस आएगा। नाउ अगर हम इसमें अल्फा की वैल्यू 1/1 पुट कर ले तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा 1 1, और ये क्या बन जाएगा, W2 की वैल्यू क्या बनेगी 1/2। यही तो आइलर मेथड था, वो जो आर के सेकेंड ऑर्डर मेथड था। तो ये अपने पास में क्या है, इसकी वैल्यू भी 1/2 बनेगी। यहाँ अल्फा की वैल्यू 1/2 पुट करोगे, यू विल गेट दिस। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में एक्चुअल में। यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो एरर आपको देखना है तो उसका तो मॉड्यूलस ले लेंगे हम एरर का। तो दिस विल बी टर्म, ये हो सकता है यहाँ माइनस आए, ये प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका हम मॉड लेंगे। एरर देखना है हमें तो केवल डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो हम पॉजिटिव ही देखेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस। वैसे अगर आपको ये W2 की वैल्यू कुछ और रखनी है जो सेकंड स्कीम में थी तो अल्फा उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है ना, 3/2 आ जाएगा। तो W2 की वैल्यू 1/3 और 2/3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो हमने सेकंड स्कीम में देखी थी, तो उसकी एरर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगी। दोनों केस में हम एरर देख सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया था इसलिए हमने देखा यहाँ पे डिटेल में कैसे एरर निकली है टेलर सीरीज का जो एक्चुअल में सॉल्यूशन था उससे, और जो आर के मेथड है दोनों का डिफरेंस है, वही इसकी ट्रंकेशन एरर बनेगी, लोकल एरर बनेगी। तो ये अपनी लोकल एरर है।
क्वेश्चन करने से पहले चलो ये थर्ड ऑर्डर का आरके मेथड, यहाँ से सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि थर्ड ऑर्डर आरके मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है। जो हमने डिराइव करने का तरीका है अभी हमने सेकंड ऑर्डर में डिटेल में देखा है, वैसे ही हमने थर्ड ऑर्डर को भी किया है। सो दिस इज नथिंग, इसको दोनों फॉर्म में याद रखा जाए। यहाँ पे जो k आएगा 1/6 k1 + 2/3 k2 + 1/6 k3, 1/6 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि थर्ड ऑर्डर के लिए yi + 1 = yi + k है, तो k की वैल्यू क्या है 4, थर्ड ऑर्डर आरके मेथड, तो ये है k की वैल्यू। जहाँ पे k1 क्या होता है ये होता है, k2 क्या होता है ये होता है, k3 क्या होता है ये होता है। थर्ड ऑर्डर है वो टेलर सीरीज के साथ एग्रीमेंट कितना है, ऑर्डर ऑफ h³ टर्म तक एग्री करता है, h³ की टर्म तक एग्री करेगा, आगे एरर आएगी। वैसे ही आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जो क्या है, इसमें k की वैल्यू ये होती है, तरीका वही है, वेटेड एवरेज यहाँ पे 4 पॉइंट पे लिया हमने एक तरह से। यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, k1 की वैल्यू ये होगी, k2 की वैल्यू ये होगी, k3 k4 ये आ जाएगी। नाउ एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा बन गया, k की वैल्यू पूछ लिया आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड के लिए, व्हाट इज k। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि ये 4 ऑप्शन में दे दे, यहाँ कुछ गड़बड़ कर दे, या h/3 कर दे कहीं पे, या केवल k2 कर दे, 2 ड्रॉप कर दे। फिर आर के फोर्थ ऑर्डर में आपको ये भी गिवन हो, वेयर k1 k2 k3 आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो एक आध इनकरेक्ट कर दे, क्वेश्चन दे दे सीधा सीधा। ये याद होना चाहिए, आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन रिसर्च एंड ऑल, सो इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मेथड टू सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये आईयूपी के लिए है। ये एग्री करता है ऑर्डर 4 के साथ, टेलर सीरीज के h⁴ तक एग्री करता है, आगे की टर्म को नेग्लेक्ट करके मेथड को डिराइव करते हैं। तीनों बातें, सब बातें पता होनी चाहिए इसके बारे में। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, आर के फोर्थ ऑर्डर में अभी हमने देखा, ठीक है ना, प्रीवियस क्या देखा, ये 2 2 आता है, 1.6 आता है, यहाँ ऐसे याद रख लो, तो ये 2 2 ही रहा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल था क्वेश्चन, अगर आपको सीधा याद है तो डिटेल में देखोगे तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि कैसे ये एग्री करता है टेलर सीरीज के साथ, एंड दाएं बाएं क्या है इसके। और क्वेश्चन पूछा ये 2017 के अंदर, सॉरी 18 के अंदर शायद ये, तो द एक्सप्रेशन ऑफ लोकल एरर ऑफ आरके मेथड ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑफ द फॉर्म, अभी हमने देखा था 1/12 h³ ये सब टर्म थी उसमें, और ये 2f(x) fy एंड सो ऑन, तो दिस इज द आंसर। नाउ दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, अगर आपको आरके मेथड समझ में आया है फोर्थ ऑर्डर का, तो फोर्थ ऑर्डर स्कीम से आपको एक स्टेप तक सॉल्व करना है केवल, अप टू 3 डेसिमल प्लेस।